नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड, रिपीटेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, साथ ही आप इन्हें याद भी करते चलिएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बताएंगे जल्दी से फ्रेंड्स कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि पोरबंदर जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चंपारण। चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। नेक्स्ट है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, स्टार मार्क लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिजन। 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1888 में। 1888 में महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। कब गए थे फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1888 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1920 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? तो याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अहिंसा और सत्य का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे। तो याद रखेंगे, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो और समय समय पर जीके प्रैक्टिस क्लास के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, जिसे पढ़कर फ्रेंड्स रिवीजन कर या टेस्ट के रूप में प्रयोग कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो देखिए, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे?
सही आंसर है ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो नारे का। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा कि जो भी प्रश्न मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ सारे प्रश्न सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं, इसलिए सभी प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सेम प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला सवाल है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1932 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, गांधी जी ने कब केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 1920 में। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो देखिए सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1940 में। अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी पारो आनंद ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी यह कोशिश रहती है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे प्रश्न कराएं, जिसे पढ़कर आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो देखिए अगला सवाल है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजघाट। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएन में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव। नेक्स्ट है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 में। नेक्स्ट है, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु या मोनिया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन वर्ष 1928 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1942 में। अगला है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस फिशर। नेक्स्ट है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मर्टन। अगला सवाल है,
महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त। ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए गांधी जयंती और ऑप्शन बी अहिंसा दिवस, ये दोनों ही मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में। इसलिए जो है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बिहार। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के अनशन कब किया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1918 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1918 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? तो देखेंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1923 में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी डायर ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहिंसा दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पीटर मारिट जबर्ग। अगला सवाल है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव को। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक जो हैं लुई फिशर हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने महात्मा गांधी जी से जुड़ी 76
लगभग प्रश्नों को पढ़ा जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे। दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके जी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।